अच्छा, अगर आप रीनीट के रिजल्ट्स के बाद भी नीट पर ही अटके हुए हैं और आपका ध्यान पंजाब तक नहीं जा रहा है, तो असल में गुमराह कौन है? चलिए ये वीडियो देखिए। ये पंजाब के वो स्टूडेंट्स हैं जो फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम देने बड़े सपने लेकर पहुंचे थे, लेकिन एग्जाम के दौरान एक हाई टेक चीटिंग रैकेट के शिकार बन गए। 19 एंड 20 जुलाई 2026 को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज द्वारा पंजाब में हुए इस एग्जाम में हाई टेक चीटिंग रैकेट एक्सपोज हुआ, जिसमें पेन, कैमरा और ब्लूटूथ डिवाइसेस के जरिए रियल टाइम आंसर्स भेजे जा रहे थे और 3.5 लाख से 13 लाख तक चार्ज किए जा रहे थे। यहाँ नुकसान हजारों ईमानदार स्टूडेंट्स का हुआ जो सिर्फ अपनी मेहनत के भरोसे एग्जाम देने आए। देखिए, नीट में तो लीक के इनपुट मिलने पर पेपर कैंसिल हुआ था, लेकिन यहाँ पर केवल इनपुट नहीं, पूरा का पूरा रैकेट एक्सपोज हुआ है। अब मुझे एक बात याद आ रही है, पंजाब में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की। जब नीट एग्जाम कंट्रोवर्सी सामने आई थी, तब अरविंद केजरीवाल ने स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर बड़ी बड़ी बातें की थी। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक्स ने करोड़ों स्टूडेंट्स का भविष्य खराब कर दिया है। उन्होंने जेनजी से वेक अप, राइज एंड फाइट की अपील की थी। बांग्लादेश और नेपाल के यूथ मूवमेंट्स का एग्जाम्पल दिया और अकाउंटेबिलिटी की मांग की। इन्वेस्टिगेशन को आई वॉच तक बता दिया गया और देश भर के स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाई गई। जनाब प्रोटेस्ट में भी गए थे स्टूडेंट्स के लिए स्टैंड लेने, लेकिन अब ना कोई कॉकरोच आवाज उठाएगा, ना ही कोई क्रांतिकारी आम आदमी पार्टी के भगवत मान या अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछेगा। क्यों? क्या स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिर्फ तब इंपॉर्टेंट होता है जब पॉलिटिकल फायदा मिल रहा हो? अब कहां गई चिंता? जब पंजाब फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम में चीटिंग रैकेट पकड़ा गया, जब ब्लूटूथ डिवाइसेस और कैमरा पेन्स के जरिए एग्जाम की सैंक्टिटी पर सवाल खड़े हुए, तब वही अर्जेंसी कहां गई? वही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कहां गई? वही स्टूडेंट्स के फ्यूचर की चिंता कहां गई? और तो और, ये वही अरविंद केजरीवाल और भगवत मान की सरकार है जिसके पंजाब पुलिस के जरिए जेनजी यूथ को सड़कों पर घसीटा गया और उनके प्रोटेस्ट पर सख्ती की गई। लेकिन यही लोग फिर खुद को स्टूडेंट्स का मसीहा बता देते हैं और सीजेपी के साथ मिलकर सॉलिडारिटी दिखाते हैं। नौकरी मांगने जाओ तो लाठियां मिलती हैं, एग्जाम देने बैठो तो चीटिंग रैकेट निकल आता है। स्टूडेंट्स की बात सुनने और उनकी समस्याओं का हल निकालने की बजाय आम आदमी पार्टी के नेता सियासी एजेंडा और दिल्ली में हंगामा खड़ा करने की प्लानिंग में व्यस्त ही नजर आते हैं। अब आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स कहेंगे कि पंजाब पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और अरेस्ट भी हुई हैं, तो एक्शन तो एनटीए ने भी लिया था। नीट 2026 पेपर लीक के एलिगेशंस आने पर एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। सीबीआई ने 13 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया, री एग्जामिनेशन कार्रवाई की गई और सेंटर ने नए स्ट्रिक्ट एंटी लीक लॉज भी बनाए। लेकिन उस वक्त अरविंद केजरीवाल चुप तो नहीं थे, बल्कि देश में अराजकता फैलाने की प्लानिंग कर रहे थे। और रही बात सो कॉल्ड सीजेपी प्रोटेस्ट की, तो उसमें हम सब ने नोटिस किया है कि कैसे दिप्के लगातार लोगों को ये बताते रहे कि उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन आती है और इस पूरे मुद्दे को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करती है। हिपोक्रेसी देख रहे हैं आप अभिजीत दिप्के की। प्रोटेस्ट को एम्पलीफाई करके सेंटर और बीजेपी गवर्नमेंट को टारगेट करने, मॉक करने और केओस क्रिएट करने का मौका लिया गया, जिससे असली स्टूडेंट कंसर्न्स पीछे रह गए। और हाँ, अगर नीट में स्टूडेंट्स के लिए जोर से आवाज उठना जरूरी है, तो पंजाब के हजारों एस्पिरेंट्स के लिए भी उतनी ही जोर से आवाज उठनी चाहिए, चाहे गलती सेंटर की हो या स्टेट की। लेकिन इसकी उम्मीद हम कॉकरोचों से नहीं कर सकते।